ओके, सो हाइपोफेरिंग्स के ट्यूमर्स और साथ एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द फेरेंजियल पाउच। पहले फेरेंजियल पाउच कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। ओके, तो फेरेंजियल पाउच को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल का बताया था ना कि यहाँ पर इस तरह टाइप की मसल्स थी जिससे जो है ना कैलियंस डेहिसेंस बन रहा था, जो कि पोटेंशियल वीक स्पेस थी। इस तरह ये ग्रीन ट्रायंगुलर स्पेस याद है आपको? ठीक, तो कैलियंस डेहिसेंस यहाँ पर जो है ना, इधर जो है ना इंजरी होगी जिसकी वजह से जो है ना हर्निएशन हो जाएगी पीछे की तरफ। ठीक हो क्या? इस तरह ये होगा कि देखिए मैंने अभी एनाटॉमी भी इसलिए बताई थी, वो फेरिंग्स और इसोफेगस सब कुछ। ये हो गई हमारा फेरिंग्स हो गया, नीचे क्या है पीछे की तरफ इसोफेगस है। ठीक, तो इसमें पहले क्या होता है, इसी तरह ही जो है ना ये फॉर एग्जांपल ट्रायंगुलर स्पेस इधर है, यहाँ से इस तरह जो है ना ये पाउच निकला है और ये पाउच इस तरह जो है ना पोस्टीरियर टू द इसोफेगस है, ये पाउच इस तरह है। ठीक, तो स्टार्ट में क्या होगा, इट हर्निएट्स बैक फ्रॉम द कैलियंस डेहिसेंस जो कि वीक एरिया है। ठीक, और इसके थ्रू एक डाइवर्टिकुलम बना देगा जिसको कहेंगे हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम या हाइपोफेरेंजियल पाउच या ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। ठीक, तो स्टार्ट में क्या होगा, यह हर्निएट करके इसोफेगस के पीछे चला जाएगा और इस पेशेंट को क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इस तरह जाके प्रेशर भी अप्लाई कर रहा है। आप खुद सोचें, एक पाइप है जिस पे पीछे से प्रेशर पड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्फेजिया होगा ना, या नैरो हो जाएगा इस तरह प्रेशर के थ्रू। तो स्टार्ट में जो है ना इट विल बी बिहाइंड द इसोफेगस और फिर बाद में क्या हो जाएगा, इट विल कम टू इट्स साइड, इस तरह इसके साइड पे जो है ना आके आ जाएगा। अब खुद सोचें, यहाँ से फूड आ रहा है, यहाँ से इस तरह फूड आ रहा है। अब यहाँ पे दो किस्म की जो है ना, एक जो है ना ये फ़र्ज़ कर ये एक ओपनिंग ये इस डाइवर्टिकुलम की है और ये जो है ना इसोफेगस का ट्यूब है, ये इस तरह डाइवर्टिकुलम है साइड पे ही इसके आगे। तो अब यहाँ पे जब फूड आएगा तो वो किस तरफ जाएगा, वो जो है ना इस तरफ जाएगा, वो जो है ना इस वाली तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो ऑरिफिस है ना टूवर्ड्स दिस डाइवर्टिकुलम, दिस इज़ मोर वाइडर देन द इसोफेगस इटसेल्फ। तो यहाँ पे फूड जो है ना ऑफ कोर्स ईजिली थ्रू इधर जाएगा, तो वो खाना नीचे जा रहा ही नहीं है, तो पेशेंट के यहाँ पे जो है ना फूड कलेक्शन शुरू हो जाएगी। तो जब ये पेशेंट लेट जाएगा तो उसकी वजह से रिगर्जिटेशन हो जाएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो रिगर्जिटेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाएगी जब सोते वक्त होगा, और डिस्फेजिया भी होगी, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, और यहाँ पे फुल जो है ना ये स्वेल होता जा रहा है। उसकी वजह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी ऑफ कोर्स हो सकती हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल ये कि ऑफ कोर्स ये खाना खा नहीं पा रहा है तो वेट लॉस भी हो रहा है और फेलियर टू थ्राइव भी है। और यहाँ पे देखें यहाँ पर जो है ना फेरिंग्स के लेवल पे जो है ना फंसा हुआ है, तो गार्गलिंग होगी। ये जो है ना स्ट्राइटर हुआ, मैंने कहा था कि स्ट्राइटर मैं लैरिंग से बताऊंगा, तो ये गार्गलिंग वाली बात भी जो है ना उधर ही मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे गार्गलिंग वाली साउंड आएगी, गार्गलिंग वाली साउंड आई है तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, फेरिंग्स के लेवल पे प्रॉब्लम है। पर तो हम जो है ना हमें पता चल जाएगा एज के रिलेटेड कि ये क्या है, यहाँ पर जो है ना ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, तो मैं डिस्फेजिया बता दिया, गार्गलिंग ऑफ साउंड होगी, अनडाइजेस्टिव फूड जिधर पड़ा हुआ है, रिगर्जिटेटेड एट नाइट, और उसके अलावा माल न्यूट्रिशन। डायग्नोसिस की एक्सरे बेरियम स्वालो करेंगे, बेरियम स्वालो एक्सरे कर देगा, उसकी वजह से ये जगह जो है ना ये सैक एल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, हमें जो है ना ऑन एक्सरे इस तरह टाइप का नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सरे बेरियम स्वालो की वजह से हमें इसका साइज़ भी पता चल गया, सैक की लोकेशन भी प्रॉपर पता चल गई, और पता भी कंफर्म भी हो गया कि ये क्या हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम है। अब इसकी ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स एक्सेजनल होगी। हम क्या करेंगे, एक ट्रीटमेंट ये है कि फुल इस पाउच को एक्सरसाइज कर दिया है, ठीक है, एक्सेजन ऑफ द पाउच, और साथ जो है ना क्रिकोफेरेंजियस मसल है उसकी जो है ना मायोटोमी कर देंगे। एक ट्रीटमेंट ये हो गई है। दूसरी ट्रीटमेंट क्या हो गई, हम जो है ना उसको कहते हैं डॉलमैंस प्रोसीजर। उसमें यह होता है कि देखिए ये इस तरह पाउच है और ये इधर एसोफेगस है, तो इसमें आप देख रहे हैं, मैं रबर ज़रा चेंज कर लूँ। अच्छा, इसके बीच में देख रहे हैं ये क्या है, डिफरेंट लाइन है, तो हम जो है ना इनके बीच में सेपरेशन को ख़त्म कर देंगे, तो एज़ वन पाउच बन गया ये। ठीक है, ये इस तरह टाइप का। तो ये एक डॉलमेंस प्रोसीजर है जिसमें हम जो है ना डायथ्री के थ्रू या इंडोस्कोप के थ्रू जाएंगे और डायथ्री के थ्रू जो है ना हम ये रिमूव कर देंगे। डायथ्री क्या होती है, वही कॉटराइजेशन वाली मशीन होती है जो कि इस तरह बर्न करती है, तो सब कुछ हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर जो है ना इंडोस्कोपिक लेज़र सर्जरी है, उसके थ्रू रिमूव कर देंगे। पॉइंट हमारा क्या है, हमें सिर्फ ये इस तरह टाइप की ये वन कैविटी बनानी है। तो ये क्या है, हाइपोफेरेंजियल पाउच, ये जो है ना डिस्कस हो गया है। अब जो है ना हाइपोफेरेंजियल ट्यूमर्स डिस्कस करते हैं।
ओके, तो हाइपोफेरिंक्स ट्यूमर्स में असल में 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो सबसे कॉमन है उसमें दैट इज़ द कार्सिनोमा ऑफ द पिरिफॉर्म साइनस। पिरिफॉर्म साइनस क्या होती है? स्पेसेस होती है लैटरल टू द फेरिंग्स। यहाँ पर जो है ना ये 60% ऑफ द कैंसर जो है ना इसी का ही होते हैं। उसके अलावा जो कॉमन है दैट इज़ द पोस्ट क्रिकॉइड एरिया। पोस्ट क्रिकॉइड क्या है? वही क्रिकॉइड कार्ट लीजिए पीछे वाली जगह पे पोस्टीरियर एंटीरियर फेरेंजियल वॉल वाली जगह है जो लेरिंगोफेरिंग्स वाला एरिया है उसमें। इसमें जो है ना दिस अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द कार्सिनोमा। और थर्ड एरिया क्या है? दैट इज़ द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, जिसमें जो रिमेनिंग 10% ऑफ द कैंसर्स है ऑफ द हाइपोफेरिंग्स वो जो है इसमें होते हैं। तीनों में क्या होंगे? तीनों में ना एक दूसरे में जो है ना स्प्रेड हो सकते हैं, और तीनों में क्या होगा? एक्सेशनल जो है ना रिमूवल होगी, मतलब कि एक्सरसाइज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले बात करते हैं ये पिरिफॉर्म साइनस वाली बात। पिरिफॉर्म साइनस में क्या होगा? जब अर्ली है तो हम जो है ना रेडिएशंस के थ्रू जो है ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी जो है ना इन्वॉल्वमेंट पे जो है ना डिपेंड करेंगे और इसके थ्रू रिमूवल करेंगे। अब इन्वॉल्वमेंट ये कि या जो है ना वो सिर्फ पिरिफॉर्म साइनस में ही कार्सिनोमा पड़ा है, या जो है ना इट हैज़ स्प्रेड टू द पोस्ट क्रिकॉइड एरिया। अब अगर जो है ना ग्रोथ पिरिफॉर्म साइनस में ही सिर्फ पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे? लैरिंग्स को टोटल रिमूव करेंगे। तो टोटल लैरिंगोटमी प्लस पार्शल फेरिंगोटमी। ठीक है, फेरिंग्स को हाफ रिमूव किया है, लैरिंग्स को फुल रिमूव किया है, तो ये टोटल हो गया और ये पार्शल हो गया। ठीक, ये हो गया। और अगर ये पोस्ट क्रिकॉइड एरिया में पहुंच गया है तो फिर टोटल लेरिंगोटमी एंड फेरिंगोटमी टोटल कर रहे हैं, और फिर हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं फेरिंग्स और इसोफेगस वाले एरिया को, ताकि वो जो है ना मतलब बाहर से क्या कर देंगे? बाहर से ट्रैकियोस्टमी कर देंगे ताकि ब्रीथिंग कर सके। और जो फेरिंग्स वाला एरिया है उधर मतलब लैरिंग्स को इस तरह बंद कर दिया है, और बस फेरिंग्स और इसोफेगस जो फेरिंग्स के थ्रू जिस तरह खा रहा है वो डायरेक्ट जो है इसोफेगस में जा रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द एयर पैसेजेस। ठीक, तो ये जो है ना इस बात की हो गई है ये पिरिफॉर्म साइनस वाली। अब है पोस्ट क्रिकॉइड एरिया। यहाँ पर जो है ना 30% इन्वॉल्व है। मेनली यहाँ पर जो है ना प्लेबर विंसर सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स होते हैं मेनली जो है फीमेल्स में होते हैं जिनमें विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है, तो वो वाले पेशेंट्स जो है ना पोस्ट क्रिकॉइड कैंसर के कैंडिडेट्स होते हैं, मेनली उन्हीं में होते हैं। इस पेशेंट में क्या होगा? अब सिनेरियो आपके पास आए कैंसर, तो आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पेशेंट आपके पास एटलीस्ट 50 to 60 ईयर्स का पेशेंट आएगा तो आप समझ जाएंगे कैंसर है। और वहाँ पर जो है ना हाइपोफेरिंग्स की एरिया इन्वॉल्व होगा तो आपको समझ आ गई है कि यार ये तो हाइपोफेरिंजियल ट्यूमर ही है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ना अब ये सिलेक्ट करेंगे कि ये सिलेक्ट करेंगे? मतलब बेसिकली तो ये दोनों कॉमन है ना। सिनेरियो में आपको अगर लिखा हो लेरिंजियल क्रिप्टस इज़ लॉस्ट, इसका क्या मतलब है? आप अपने लैरिंग्स को जो ये अपनी लैरिंजियल कार्टिलेज के हैं इसको पकड़ें और लेफ़्ट राइट मूव करें, कड़प कड़प की तरह आवाज़ें आएंगी, तो ये है लैरिंजियल क्रिप्टस। पोस्टीरियर क्रिकॉइड कार्सिनोमा में क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा। अगर ये वाली बात लिखी हुई है कि इट इज़ लॉस्ट तो फिर पोस्टीरियर क्रिकॉइड कार्सिनोमा आंसर है। अगर नहीं लिखा हुआ तो ऑफ कोर्स फिर तो पिरिफॉर्म साइनस ही है, क्योंकि इसमें जो है ना ये लैरिंजियल क्रिप्टस ज़रूर होता है। अब जब ये हो गया है तो अब क्या करेंगे? अब जो है ना हमने लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे कर देंगे जिसमें हमें जो है ना इंक्रीज पेरिवर्टेबल शैडो भी इसमें शो होगा। ठीक है, इन मतलब हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा में भी, लेकिन इसमें भी जो है ना हमें शो हो रहा है। जो मैंने क्या कहा था, ये सारी जो है ना मैंने इस तरह C6 सब कुछ बनाई थी और इस तरह पेरिवर्टेबल शैडो इस तरह आगे की तरफ इंक्रीज़ हो गया था। तो जब आगे की तरफ बहुत इंक्रीज़ हो गया है तो उसमें जो है ना क्या था? रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस था। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर क्या हुआ है? इनमें से कोई ना कोई कैंसर हो सकता है, तो मोस्टली जो है ना ये भी इन्वॉल्व होते हैं। तो पोस्टीरियर पेरिवर्टेबल शैडो इन हाइपोफेरेंजियल कैंसर्स में भी कॉमन हो सकता है। ठीक, अच्छा। और अब जो है ना हम ऑफ कोर्स इन दोनों कैंसर्स में मैंने बताना भूल गया, बल्कि इन तीनों में हम क्या करेंगे? एंडोस्कोप के थ्रू बायोप्सी करेंगे और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि ये मैलिग्नेंसी है कि नहीं है तो कौन सी स्टेज में है। TNM स्टेजिंग हम के वो भी हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा कि कितना स्प्रेड हुआ है ट्यूमर टू द नेबरिंग एरियाज़ या लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसिस हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना फेरिंग्स वाला एरिया का सेक्शन है कंप्लीट हो गया। अब जो है ना इसके बाद लैरिंग्स की एनाटॉमी करता हूँ, फिर जो है ना उसकी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ डिस्कस करते हैं।